तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर 14 है। ठीक है, अध्याय 13 जो था अध्याय 14। ठीक है, अध्याय 13 को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जीव और समष्टियां। और जीव और समष्टियां का हमने वन शॉट वीडियो भी देख लिया है। और वो वन शॉट वीडियो ना कहां पर अपलोड है, चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। आप लोग वन शॉट वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, यदि इसके बाद आपने वन शॉट देख लिया, फिर आप बोल रहे हो भैया क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कहाँ मिलेंगे। तो क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी IMP क्वेश्चन। ठीक है, क्लास लेने से पहले आज थोड़ा सा धूम धड़ाका हो जाए, आज थोड़ा सा आप लोगों से बात हो जाए, है ना। तो और बताओ कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। दिक्कत दिक्कत हो ना, बहुत ज्यादा कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, मुझसे जरूर बताना एक बार। भाइयों बहन, अपने बड़े भाई से जरूर बताना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे चले जाना, वहां पे नंबर दे रखा हूं मैं अपना। ठीक है, वहां पे नंबर ले करके मेरे से कॉल करके जरूर बताना अगर कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, ऐसे नहीं रहना। देखो, जिंदगी में ना हमेशा याद रखना, अपने सपनों को ये मत बताओ कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, कि अपने सपनों को ये मत बताओ कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को ये बता दो कि मेरे सपने कितने बड़े हैं। ठीक है, परेशान मत हो। परेशान, जो परेशान करने वाली चीजें हैं ना, परेशानी, उसको बता दो बेटा मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, और मैं एक परिंदा हूं। और परिंदे की जो मतलब कि उड़ान होती है ना, वो आसमान की होती है, वो आसमान को छूता है। ठीक है, खुला परिंदा। और आप लोग एक खुले परिंदे हैं, किसके, बायोमन पॉइंट के। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। नहीं तो मैं आप लोगों से इस तरह बात करता रहूंगा, पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, फिर आप लोग नाराज हो जाओगे मुझसे। ठीक है, चलो क्लास 12th बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे जैव संरक्षण एवं जैव विविधता एवं संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता क्या होती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं बायो प्लस डाइवर्सिटी, है ना। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता। अब ये बताइए, आप हमें एक बात बताइए कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं, जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, क्या वो जीव एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। क्या ऐसा है कि आपके घर के आसपास के एरिया में सिर्फ एक ही प्रकार की तितली पाई जाती हो और प्रकार की तितली ना हो। चलो ठीक है, पाई जाती ना बहुत ढेर सारी। ठीक है, क्या आपके आसपास कोई एक प्रकार का मच्छर पाया जाता हो, है ना, कोई और दूसरे प्रकार का मच्छर है ना पाया जाता हो, है ना। बहुत बहुत ढेर सारे प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं भाई, बहुत ढेर सारे प्रकार के जीव जंतु, बहुत ढेर सारे प्रकार के पादप जंतु, पौधे छोटे छोटे पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक समान तो है नहीं कि कोई एक समुदाय है, उस समुदाय के अंदर कोई समान जीव पाए जाते हो, कोई समान पादप पाए जाते हो, ऐसी तो हमारी समष्टि है नहीं, है ना। वेयर इज ओके, एक सेकेंड ना। ये लड़के तो परेशान करके रखे, देखिए इंस्टाग्राम में कॉल कर रहे हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, वाइब्रेट कैसे ऐसे क्यों कर रहा है। तो देखो क्या पढ़ रहे थे, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी, है ना, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता। ठीक है, आप देखें डॉगी अलग प्रकार का, कैटू अलग प्रकार की, मंकी अलग प्रकार का, है ना, सांप बिच्छू ये सब अलग प्रकार के, मनुष्य अलग प्रकार का होता है, गाय भैंस अलग प्रकार की। तो ये क्या है, ये सभी जीवों में क्या होती है, जीवों में विविधता होती है। तो जैव विविधता मतलब जीवों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विविधताएं। जैव विविधता क्या होती है, याद करो मेरे साथ, जीवों में पाई जाने वाली, क्या है बच्चे, कि जीवों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की
विविधताएं या फिर विशेषताएं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की पाई जाने वाली विभिन्नताएं या फिर विशेषताएं, उनके कुछ विशेष स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपने जब फाइलम पढ़ा होगा, किंगडम पढ़ा होगा, तो वहां पे बहुत ढेर सारे जीव हैं, यहाँ पे आपने सब चीजों के बारे में देखा होगा। जैव विविधता क्या है कि जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं ही जैव विविधता कहलाती है। अब आपको पता है कि पृथ्वी में जो है वो लगभग, आपको पता है कि यार मिलियन में सजीव हैं। कितने में है? मिलियंस में सजीव हैं, है ना। आप लोग 11th में पढ़ चुके कितने प्रकार के सजीव, जब 11th पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको बताया है, ठीक है। मिलियन में सजीव हैं और इनमें से कुछ सजीव हमारे जंतु हैं और कुछ सजीव हमारे पादप हैं। अब जैसे आप लोगों ने अमेज़न का जंगल सुन करके रखा है, जो अमेज़न कंपनी है, अमेज़न कंपनी के फाउंडर जो हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, ठीक है। और अमेज़न का नाम है ना, अमेज़न नदी है ना, अमेज़न जंगल है एक, अमेज़न जंगल के अनुसार रखा गया। वहां पे ना बहुत जहरीले सांप, है ना, बहुत जहरीली जीव विविधता पाई जाती, बहुत ढेर सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे प्रकार के पादप वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं, है ना। बहुत बहुत बड़ा जंगल है अमेज़न का जंगल, ठीक है। तो हमें पता होगा कि पृथ्वी में मिलियन में लगभग सजीव पाए जाते हैं और उन सजीवों में क्या होता है, कुछ जंतु होते हैं और कुछ पादप होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जाति पाई जाती है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जाति पाई जाती है। अब सोच लो, 20,000 चींटियों की जाति पाई जाती है और लगभग 3 लाख जो बीटल होते हैं ना, भृंग, ठीक है, 3 लाख भृंग की जातियां, ठीक है, 3 लाख भृंग और लगभग 28,000 मछली की जातियां। अब देख लो, आप तो खाली जानते होगे 2-4-10 मछली के बारे में, लेकिन पृथ्वी पर देख लो 28,000 मछली, 28,000 प्रकार की मछली पाई जाती हैं। इतने प्रकार का तो कोई खाना भी नहीं खाता है ना। 28,000 प्रकार की मछली पाई जाए, छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी, खूब बड़ी मछली, ठीक है। 28,000 प्रकार की मछली और लगभग या फिर तथा, ठीक है, क्या है 20,000 और 20,000 से अधिक अधिपादप की जातियां पाई जाती हैं। 20,000 से अधिक अधिपादप, जिसको बोलते हैं आर्किड, ठीक है, अधिपादप की जातियां पाई जाती हैं। अब तुम खुद एक बार सोचो, अपने दिमाग से सोचो बच्चे, कि हम तो 2-4-10 प्रकार की चींटी देखते होंगे, लेकिन अब हमें यहां पे पता चला कि भैया पृथ्वी पर लगभग 20,000 प्रकार की ना जातियां, चींटियों की जातियां पाई जाती है। 20,000 प्रकार की चींटियों की जातियां पाई जाती हैं और लगभग 3 लाख, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा कि पृथ्वी पर 20,000 प्रकार के जातियों की चींटियां पाई जाती हैं और 3 लाख बीटल पाए जाते हैं और 28,000 प्रकार की जातियां, सोचो 28,000 जातियां किसकी? मछलियों की पाई जाती हैं और लगभग 20,000 से अधिक अधिपादप आर्किड्स पाए जाते हैं। आर्किड्स अधिपादप क्या होते हैं जानते हो? जब जीव और समष्टियां पढ़ा रहा था तो वहां पे आपको उष्णकटिबंधीय वन पढ़ाया था ना। उष्णकटिबंधीय वन, जहां के पौधे ना बहुत लंबे होते, बहुत बारिश होती है, पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं। जो नीचे छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो क्या होते हैं? जब पौधे बहुत लंबे होंगे तो पूरी सूर्य की जो एनर्जी है, सूरज का जो धूप है वही ले लेंगे। तो नीचे के पौधे नष्ट होने लगे थे, जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने लगी थी। तो उन पौधों ने एक जुगाड़ निकाला कि यार इस पेड़ में चढ़ जाओ, पेड़ के ऊपर। तो नीचे से खूब लंबे पादप में पेड़ के ऊपर पहुंच गए और वहां पर अपना खाना पीना शुरू कर दिए। उन्हें बोलते हैं आर्किड्स या फिर अधिपादप, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें, देखिए आगे आता है अब जैव विविधता शब्द, ठीक है। क्या आता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया?
जैव विविधता शब्द, ठीक है। जैव विविधता शब्द क्या होता है कि एक थे सामाजिक वैज्ञानिक, ठीक है, जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन, ठीक है। इन्होंने कब दिया? 1992 में एडवर्ड विल्सन, बोलो मेरे साथ, 1992 में एडवर्ड विल्सन, एक बार बोलो, 1992 में एडवर्ड विल्सन ने क्या दिया? जैव विविधता शब्द को दिया। बताया कि जैव विविधता होती है, जीवों में बहुत ज्यादा प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं जिनको जैव विविधता बोलते हैं। ये एक सामाजिक वैज्ञानिक थे। कौन थे बच्चे? सामाजिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये कौन थे चाचा? सामाजिक वैज्ञानिक थे, एडवर्ड विल्सन। अब आ जाओ जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, ठीक है। इसके प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, आनुवांशिक विविधता, फिर आया आपका जातीय विविधता, गलत लिख गया, जातीय विविधता, फिर आता है पारिस्थितिकी विविधता। विविधता इसको लिख लो अपने में, ठीक है। आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। अब हम इन तीनों के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि आनुवांशिकी विविधता क्या होती है, जातीय विविधता क्या होती है और पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है। तो अब आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें और इसको मिटा के हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको देता हूं मिटा, ठीक है। सोचो यार, जीवों में कितनी अजीबो गरीब प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। कभी जंगल में घूमने निकलो, देखो, कभी चिड़ियाघर जाओ, देखो, कितने मतलब बहुत मल्टी टाइप्स के आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, है ना। अजीबो गरीब चीजें देख के बोलोगे ऐसे, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो देखा ही नहीं। लेकिन वैसे भी जैसे मैं हूं ना, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और बचपन से ना मैं बहुत घूमा हूँ, है ना। मम्मी थी, मदर थी मेरी, और मदर के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग किया और बहुत जगह घूमा हूँ। और जैसे आपका है दार्जिलिंग की तरफ, ठीक है, उड़ीसा हो गया, बहुत एरिया में घूमा, ठीक है। लेकिन अभी भी ना मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अब पता है किस लिए है? अब ट्रैवलिंग का शौक सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए है, ब्लॉग बनाने के लिए, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटा दूं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलो। देखो, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो टोटल एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी में लिख रखा है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो जा करके अपनी एनसीईआरटी खोल लो, फिर देख लो, फिर हमें बताना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले चाचा जाओ तो एनसीईआरटी खोलो, तो फिर हमको बताना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक विविधता। आज मेरी 3 क्लासें थी और 3 क्लासेस होने की वजह से क्या हुआ, मेरे को वो हो गया, गला दर्द करने लगा बहुत ज़्यादा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक विविधता। हेडिंग डालो अपने में, आनुवांशिक विविधता, ठीक है। आनुवांशिक विविधता क्या होता है कि एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधताएं प्रदर्शित कर सकती है। यानी कि एक जाति क्या कर सकती है? एक जाति, है ना, किसी भी जाति को ले लो, पौधे की जाति को ले लो, जंतु की जाति को ले लो, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर, ठीक है, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में, ठीक है, वो जिस क्षेत्र में रहती है, अपने वितरण क्षेत्र में बहुत सारी
विविधताएं प्रकट कर सकती है। ठीक है, अपने क्षेत्र में बहुत विविधताएं प्रदर्शित कर सकती है। ठीक है, देखो मार्कर खराब चल रहा था। बहुत सारी विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं भी लिख सकते हैं, या फिर हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारी विविधताएं। ठीक है, अपने वितरण क्षेत्र में बहुत सारी विशेषताएं या फिर विविधताएं प्रकट कर सकती हैं। ठीक है, प्रकट कर सकती हैं, है ना। यानी कि आनुवांशिक स्तर से वो जेनेटिकली, है ना, उनके जीन के स्तर से वो अनेक प्रकार की विविधताएं वो क्या कर सकती हैं, वो अनेक प्रकार की विविधताएं को प्रकट कर सकती हैं, अनेक प्रकार की विविधताओं को वो दिखा सकती हैं। ठीक है, और वो जब विविधताएं दिखाएंगी तो उसको हम बोलेंगे आनुवांशिक विविधता। जैसे आपने बायोटेक में पढ़ा था ना, जीनोटाइप, ठीक है, फिर है फिनोटाइप, पढ़ रखा है ना। इन्हीं के साथ खेलने से, डीएनए के साथ ही खेलने से क्या होता है, आनुवांशिक विविधता होता है। क्या बनाते हैं हम लोग, ये हुआ डीएनए, डीएनए को काट करके एक अलग डीएनए जोड़ते हैं, फिर क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आरडीएनए बोलते हैं। फिर आरडीएनए क्या करते हैं, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं, है ना। बायोटेक में पढ़ा था ना, यही सारी चीजें तो थी। हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि जो धान है, धान को अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवा लिया था एक, है ना। बताओ, बासमती चावल जो था वो पेटेंट करवा लिया, फिर उसका बहुत विरोध हुआ, पढ़ा था ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख रखा है कि भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में 50,000 से अधिक, कितने हजार, 50,000, एनसीईआरटी में देख लो, खुला लिख रखा है 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से। ठीक है, 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से क्या होता है, आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न धान की जातियां। ठीक है, आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की जातियां क्या होती हैं, आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की जातियां पाई जाती हैं। कहां पर, भारत में। तुम लोग सोच सकते हो कितनी विविधता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, धानों में, है ना। तुमको 50 में 100 टाइप का चावल दे देंगे ना, 100 जातियों का चावल, तो आपस में भेद नहीं कर पाओगे कौन कौन सा चावल है। यहाँ पे 50,000 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली, है ना, जेनेटिक्स से वो जातियां पाई जाती हैं। अब देखा, बताया गया है कि 1,000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती हैं। कितनी, 1,000 से अधिक आम की जातियां। ठीक है, ये क्या है, ये आनुवांशिक विविधताएं हैं, मतलब कि इनके डीएनए के लेवल पर वो है वही आम। कोई आम खट्टा है, कोई आम बड़ा है, कोई आम छोटा है, कोई आम ऐसा है, कोई आम बहुत मीठा है, कोई आम तीखा है, कोई आम विषैला है, ऐसे प्रकार के आम। ठीक है, जेनेटिक से लेकर के, बाहरी संरचना या फिर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जेनेटिक को लेकर के। एक है, एक हिमालय में, ठीक है, हिमालय में क्या होता है, एक औषधि पादप पाया जाता है। ठीक है, और इस औषधि पादप, हिमालय में औषधि पादप एक पाया जाता है, और उस पादप का नाम है रावोल्फिया। क्या नाम है, रावोल्फिया वोमिटोरिया, रावोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, यह अनुवांशिक पादप पाया जाता है रावोल्फिया वोमिटोरिया। रावोल्फिया वोमिटोरिया में अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है, इससे उत्पादित सक्रिय रसायन, सक्रिय रसायन इससे उत्पादित होता है, और उस रसायन को बोलते हैं रेसरपिन। ठीक है, इससे उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित है। ठीक है, रेसरपिन की क्या है, रेसरपिन की क्षमता तथा
तथा सांद्रता से संबंधित है। ठीक है, इनकी आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है? कोई पौधा राउवोल्फिया वोमोटोरिया पाया गया, किसी पौधे में क्या देखा गया? किसी पौधे में यह देखा गया कि उसकी जो जाति थी ना, उसमें जो रेसरपिन जो था ना, रेसरपिन की क्षमता अधिक है, किसी में देखा गया सांद्रता अधिक है। तो ये था इसमें आनुवांशिक विविधताएं। और ये बता दे, रेसरपिन ये द्वितीयक एल्केलाइड होते हैं। ठीक है, द्वितीयक एल्केलाइड। अब एल्केलाइड याद कर लो, नहीं याद करे तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ना है, वन शॉर्ट वीडियो देख लो बच्चे। ठीक है, किसका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वन शॉर्ट वीडियो, वन शॉट देख लो, सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। वो वीडियो कहाँ मिलेगा? चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेगा, जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, वीडियो को देखो। एक हमारा सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, कभी भी मोटिवेशन की जरूरत पड़े ना तो हमारे यहाँ पे जा करके इस चैनल पर परिंदों, ठीक है, परिंदे सुन लेना, बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, ये हुआ आनुवांशिक विविधता, यहां पे आपकी खत्म हो गई। अब आता है जाति विविधता, तो इसको मिटा दूं, फिर हम लोग बढ़ते इसके आगे। ठीक है, मिटा दूं, चलो लिख लो, इसका हट जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं मेरे साथ लिखते चला करो। देखो, एक एक चीजों को समझते हुए चलो। ठीक है, अगर चीजों को समझते हुए चलोगे ना तो फायदा तुम्हारा बहुत रहेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि बस इंपॉर्टेंट पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो बस खत्म बेटा, फिर तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो। हम लोग पास होने के लिए नहीं, हम लोग फुल मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, थोड़े नंबर में वहां काम नहीं चलने वाला, पेट ही नहीं भरेगा हमारा। ठीक है, अब आप सेकेंड हेडिंग डालो, जातीय विविधता। क्या हेडिंग है आपकी? जाति विविधता। जाति विविधता क्या होती है? कि यह भिन्नता, यह विविधता जाति स्तर पर होती है। ठीक है, यह लिख सकते हैं, यह जाति स्तर पर, यह क्या होती है? जाति स्तर पर भिन्नता होती है। ठीक है, यह क्या होती है? यह जाति स्तर पर भिन्नता होती है। नेक्स्ट चलो, उदाहरण के लिए दे रखा है आपको, उदाहरण दे रखा है, एनसीईआरटी में मेंशन है इसका उदाहरण, कि पश्चिमी घाटी में उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाटी से अधिक है। ठीक है, पश्चिमी, सही लिख रहा, पश्चिमी घाटियों में, देख लो मार्कर कम चल रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, एक काम कर, स्क्रीन ऑन कर दीजिए, मैं देख लूं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, उभयचर जातियों की विविधता। ठीक है, बोल रहा हूं, लिख लो अपने में, ये मार्कर नहीं सही है, नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या लिख रखा है? कि पश्चिमी घाटियों में उभयचर जातियों की जो विविधता है वह पूर्वी घाटी से अधिक है। वह क्या है? वह पूर्वी घाटी से, क्या चाहिए? वह पूर्वी घाटी से अधिक है, यानी कि पश्चिमी घाटियों में ज्यादा विविधता पाई जाती है और पूर्वी घाटियों में कम विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलो जाति विविधता खत्म हुआ। अब आता है हमारा पारिस्थितिकी विविधता, यही है मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है जी, चलें, अब बताओ, तुम लोगों की इच्छा हो तो हम बढ़े आगे, ना इच्छा हो तो बता देना, इच्छा हो तो बता देना। ठीक है, अब बताओगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बता देना। ठीक है, देखो, पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? कि यह विविधता पारितंत्र, ये मेरे देखो आज वो वो करवाने, सेट करवाने, सब कुछ बहुत दिक्कत कर रहा है। सिट, हाँ बस हो गया। ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? कि यह विविधता पारितंत्र स्तर पर होती है। क्या होती है? कि यह विविधता किस स्तर पर होती है? यह विविधता पारितंत्र स्तर पर होती है। किस स्तर पर? पारितंत्र स्तर पर
होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता किस स्तर पर होती है? तो पारिस्थितिकी विविधता पारितंत्र के स्तर पर होती है। जैसे 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 पारितंत्र स्तर मतलब कोई एक पारितंत्र है, जैसे भारत का रेगिस्तान है। ठीक है, क्या है? भारत का रेगिस्तान है। फिर जैसे हमारा हो गया वर्षा वन हो गया, है ना, मानिसराम मेघालय जहाँ खूब वर्षा होती है, वर्षा वन हो गया, गरान हो गया। ठीक है, इनके बीच में आपस में जो विविधताएं पाई जाती हैं कि भारत में रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं, गर्दन लंबी चौड़ी मोटा ताजा हाथी जैसा दिखता है। वर्षा वन में कोई ऊंट नहीं पाए जाते हैं। वर्षा वन में जो ऊंट पाए जाते हैं वो बड़े गोरे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, कैटू कैटू होते हैं, उनको प्यारू कर लो सब लोग मिलके, है ना। जो गरान में जो ऊंट पाए जाते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं, उनके जहरीले बाल होते हैं है ना। ऐसे मतलब जीवों में विविधताएं पाई जाती है किसके आधार पर? पारितंत्र के आधार पर, कि इस पारितंत्र में पाए जाने वाले जीव की विविधता उस पारितंत्र में पाए जाने वाली जीव की विविधता से अलग है। इसका उदाहरण आपके एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि पारिस्थितिकी विविधता जैसे भारत में रेगिस्तान हो गया, वर्षा वन हो गया, गरान हो गया, ये क्या हो गया? प्रवात भित्ति हो गया, जिसको कोरल लीफ बोलते हैं। कोरल लीफ क्या होता है? समुद्र के अंदर में जो पेड़ पौधे होते हैं, कोरल लीफ हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, ज्वरंद मुख हो गया, ज्वरंद मुख तथा मीडोज की पारितंत्र विभिन्नता। इन सभी की पारितंत्र की जो विभिन्नता है वो स्कैंडिनेवाई देश नॉर्वे से अधिक है। ठीक है, जो स्कैंडिनेवाई देश नॉर्वे है उससे इन सब की विविधता अधिक है। ठीक है, अब देखो जो जैव विविधता होती, पारिस्थितिकी विविधता होती, इसको आप लोग एनसीईआरटी में लिख रखा है, लिख लेना। इसमें क्या लिखना है आपको? इधर ही से भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, गरान, प्रवात भित्ति, कोरल लीफ जिसे बोलते हैं, आर्द्र भूमि, ज्वरंदमुख तथा मीडोज की पारितंत्र विभिन्नताएं क्या है? तथा मीडोज की पारितंत्र विभिन्नताएं स्कैंडिनेवाई देश नॉर्वे से अधिक हैं। आपको इतना लिखना है इसमें। ठीक है, चलो इसमें आप लोगों ने लिख लिया। अब कर दो स्माइल, ये देखो हंसो भैया, हंसो हमारे साथ। अब अगला पॉइंट है, यह जैव समुदाय को प्रदर्शित करता है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये चीजें ये किसको प्रदर्शित करती हैं? ये है जैव समुदाय को प्रदर्शित करती हैं, एक प्रकार के समुदाय में पाए जाने वाली विविधता को। ठीक है, यह जैव समुदाय को प्रदर्शित करती हैं। अब देखो, अब जब ये जैव समुदाय को प्रदर्शित करेंगी तो जैव समुदाय में जो विविधता पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा अल्फा विविधता। ठीक है, अल्फा विविधता यानी कि अल्फा डायवर्सिटी। ठीक है, अल्फा डायवर्सिटी। ठीक है, अल्फा विविधता। अल्फा विविधता क्या है? कि अल्फा विविधता समुदाय के अंदर होती है, किसी एक समुदाय है। ठीक है, अल्फा विविधता में क्या होता है कि किसी एक समुदाय के अंदर पाई जाने वाली विविधताएं। ठीक है, पादप एक ही है लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, किसी एक समुदाय के अंदर पाई जाने वाली विविधताएं अल्फा विविधता होती हैं। यानी कि अल्फा विविधता कहां होती हैं? समुदाय के अंदर होती हैं। अल्फा विविधता किसी समुदाय के अंदर पाई जाने वाली विविधताएं को क्या बोलते हैं? अल्फा विविधता। याद रखना। ठीक है, अब देखो समुदाय में उपस्थित समष्टियों अथवा जातियों की संख्या प्रदर्शित करती हैं। ये क्या प्रदर्शित करती हैं? अल्फा विविधता क्या प्रदर्शित करती हैं? समुदाय में उपस्थित जो समुदाय है उस समुदाय में उपस्थित, उस समुदाय में रहने वाले समष्टि अथवा जातियों, समुदाय में उपस्थित समष्टियां, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, समुदाय में उपस्थित समष्टियों तथा जातियों की संख्या प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, समुदाय में उपस्थित जो समष्टियां हैं, समुदाय में उपस्थित समष्टियां अथवा जातियों की संख्या प्रदर्शित करती हैं कौन? अल्फा विविधता। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। बाद में नहीं कहना कि आप बताए नहीं थे भैया, ठीक है। नहीं तुम लोग बाद में ब्लेम कर दो यार, भैया आप तो बताए नहीं थे, हाँ आप पढ़ा दिए, बताए नहीं थे, हमें नहीं याद कर लेते, आप बता रहे हो याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्कर वहां रख दिया। नेक्स्ट है बीटा विविधता, ठीक है। एनसीईआरटी में आगे मेंशन कर रखा है बीटा विविधता, ठीक है। बीटा डायवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। बीटा विविधता, बीटा डायवर्सिटी, तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, मैं समझा दूं कि बीटा डायवर्सिटी समुदायों में विभिन्न जातियों के संगठन में भिन्नता होती है, ठीक है। क्या होता है कि समुदायों में विभिन्न जो जातियां रहती हैं, जैसे हमने देखा ये समुदाय है, इस समुदाय में दो विभिन्न जातियां हैं, ये विभिन्न जातियां हैं, तो क्या बीटा विविधता में क्या होगा कि समुदायों में विभिन्न जातियों के संगठन में विविधता, विभिन्न जातियों के संगठन में विविधता, ठीक है। बीटा विविधता क्या होती है कि कोई समुदाय है और इस समुदाय के अंदर जो जातियां पाई जाती हैं, उन जातियों के संगठन में जो विविधता होती है, यहाँ की जाति अलग है, वहां की जाति थोड़ा सा अलग है, भेदित है ना, थोड़ा सा अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो वो जो विविधता पाई जाती है उसको बोलते हैं बीटा विविधता, बीटा डायवर्सिटी, ठीक है। अब थर्ड आता है आपकी गामा विविधता, ठीक है। क्या आता है, गामा विविधता, ठीक है। दिख रहा है, एलसीडी ऑन करिए, थोड़ा सा दिखाइए, नीचे का नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो गामा विविधता यहां पे लिख देता हूं, ऊपर समझा दे रहा हूं, गामा डबल एम ए, दिखाएं हमें, स्क्रीन ऑन करें, ओके, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, इधर इधर भी जगह है, ठीक है, समझा देते हैं। देखिए आप समझ गए अल्फा विविधता क्या होती है, अल्फा विविधता समुदाय के अंदर होती है, जब दो समुदाय में या फिर समुदायों में, कई समुदायों में विभिन्न जातियों के संगठन में विविधता होती है तो उसको बोलते हैं बीटा विविधता, और गामा विविधता को बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र में, है ना। ठीक है, यहां पे कि कोई भी आपका भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, गलत लिख रहा है जी, हाँ गलत लिख रहा है, भौगोलिक क्षेत्रों में क्या है बच्चे कि कोई भौगोलिक क्षेत्र है ना, कोई बड़ा क्षेत्र है, जैसे हमने देख लिया है ना, पूरा ये एरिया है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, बोल रहा है कोई भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितने भी समुदाय पाए जाते हैं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के अंदर, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में क्या होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के अंदर मिलने वाली विविधता, ठीक है, गामा विविधता, मिलने वाली विविधता होती है। गामा विविधता क्या होती है कि ये एक भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें कितनी विविधताएं हैं, ये देखो, ये एक एक प्रकार की समष्टि वो है, समुदाय है, ठीक है। अब देखो इतने सारे समुदाय में जो विविधता आपको मिलेगी वो होगी गामा विविधता, ठीक है। अब देखो इन दो समुदायों में जो विविधता देखने को मिलेगी वो है बीटा विविधता, और इस एक समुदाय के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपकी अल्फा विविधता। बताओ अल्फा विविधता, गामा विविधता समझ में आया, बीटा विविधता, गामा विविधता की भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के अंदर मिलने वाली विविधता, कोई बहुत बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र है, उसके विभिन्न जितने भी समुदाय उसके अंदर वास कर रहे, जितने भी समुदाय उसके अंदर हैं, उनके अंदर उनके आपस में मिलने वाली विविधता को बोलते हैं गामा विविधता। क्या बोलते हैं, गा मा सारे गामा विविधता,
है ना। ये हो गया अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। बताओ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया। आज का लेक्चर हम लोग देखें, एनसीईआरटी हाईलाइट देखिए, है कुछ एनसीईआरटी हाईलाइट्स? हाँ देखिए एनसीईआरटी हाईलाइट जहां तक है, जितना भी मैं पढ़ा दिया हूँ एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी हाईलाइट अब आपको पढ़ने में ना बहुत आसानी होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारी चीज जो मैं पढ़ाया हूँ ना सारा कुछ एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी खोल लो एक बार, उसको पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर, आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक खत्म करते हैं। तो हाँ समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बता दें। और मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा दुखी हूं कि 72% बच्चे ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को, सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे बच्चे हैं वही सब्सक्राइब करते हैं। 70-72% बच्चे बहुत होते हैं नॉट सब्सक्राइब्ड, ठीक है। चैनल एनालिटिक में दिख रहा है मेरे को। तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मदद कर दो तुम लोग, ठीक है, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें, है ना। जो एजुकेशन फील्ड में हम लोग जो एक सपना देखें, गोल देखें ना, रेवोल्यूशन फॉर एजुकेशन, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग सी क्रांति। जो शिक्षा बोरिंग थी ना, जो पढ़ना जो बोरिंग था ना, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, उसको हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए, आपका भी योगदान होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट तो जरूर कर दिया करो। और कोई दिक्कत हो ना तो भाई अमन अपने बड़े भाई से जरूर बात करना एक बार, ठीक है। चलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।